चलिए आज जान लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति कैसी होती है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, इनकी नियुक्ति में कौन कौन भाग लेता है। चलिए अभी जो बी राम सुब्रमण्यम साहब का जिनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। और एग्जाम में ये आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति कौन करता है या इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। चलिए आज जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये देखिए, ये जो है ना, ये संसदीय अधिनियम है ना, ये गैर संवैधानिक है। एक संवैधानिक होता है, ये गैर संवैधानिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था, ये एग्जामों में पूछ देता है। ये किसके सिद्धांतों से, किस देश के सिद्धांत से लिया गया है, ये पूछ देता है। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार। NHRC 12 अक्टूबर 1993 को क्या होता, संसदीय बोर्ड ने इसको क्या किया, गठन किया। 12 अक्टूबर गठन, ये याद रखिएगा, गठन पूछ देता है कब गठन हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम है, यानी लोकसभा राज्यसभा ने इसको क्या किया है, बनाया है ना। लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसको क्या किया है, बनाया हुआ है। लोकसभा प्लस राज्यसभा क्या की है, इसको बनाई हुई है। ये पूछ देता है किस देश के सिद्धांतों पे लिया गया है, किस देश के सिद्धांत से लिया गया है। तो पेरिस से क्या किया गया, लिया गया है। किस देश से, पेरिस से। पेरिस देश से, इस देश से क्या किया गया, इस सिद्धांत को क्या कर लिया गया, लिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन करने का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग का मानवाधिकार है अपना, जिसका ह्यूमन राइट है, किसी का राइट है। जैसे कोई जेल में व्यक्ति बंद है तो उसका भी तो कोई राइट है, कोई अधिकार है। देखते हो कहीं कि किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खटाते हैं उसको, यानी ओवर टाइम काम करा देते हैं। या जेल में बहुत क्या करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो उसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मनमानी काम करोगे, यानी अधिकार वहाँ पर क्या होता है, हनन होता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार को क्या हो गया, गठन किया गया। कब किया गया गठन, 12 अक्टूबर 1993 को। किस देश के सिद्धांत से लिया गया, पेरिस देश के सिद्धांत से लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जानते हैं क्या है, इसके नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्तियों में कौन कौन बैठता है ना। नियुक्ति कौन कौन करता है, इनकी नियुक्ति में कौन कौन बैठता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्तियों में कौन कौन बैठता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले नियुक्ति इनके राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन जो टीम जो बनती है ना, इसमें कौन कौन होगा, कितने लोग बैठेंगे, तो उसमें देखिए इसमें कौन कौन बैठता है। PM बैठते हैं, होम मिनिस्टर बैठते हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए यही महत्वपूर्ण है, नियुक्ति ही महत्वपूर्ण है, नियुक्ति एग्जाम में पूछता ही है। नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति हम नहीं बोले हैं, उपसभापति बोलते हैं। राज्यसभा का उपसभापति, अगर जिसको मालूम हो कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है तो कमेंट करके जरूर बताना है ना।
उसके बाद लोकसभा प्लस राज्यसभा विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, है ना। इस टाइम हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए इनकी नियुक्ति में इतने लोग भाग लेते हैं, पीएम लेते हैं, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, राज्यसभा के उपसभापति लेते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा विपक्ष के नेता यानी लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के दोनों लोग बैठेंगे, तब क्या होती है इनकी नियुक्ति होती है ना। अब देखिए ये लोकसभा राज्यसभा कब ये भारत में बढ़िया रूप से बन गया, कानून बन गया, कब बन गया ये, तो 2019 में जब मोदी जी का सेकंड कार्यकाल चला था उसी टाइम ये कानून अधिनियम यानी एक्ट बन गया, है ना। लोकसभा में कब पारित हुआ, 19 जुलाई को। लोकसभा में कब पारित हुआ, 19 जुलाई 2019 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 22 जुलाई 2019 को। और ये दोनों दिन क्या हो गया, और राष्ट्रपति इसी दिन क्या किए थे, यहाँ पे साइन कर दिए थे। राष्ट्रपति क्या कर दिए, साइन कर दिए। मालूम है ना, कोई भी अगर बिल आता है, इसे लोकसभा में आ गया, राज्यसभा में आ गया, तो कानून तभी बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। यानी लोकसभा में कब आया, 19 जुलाई को। राज्यसभा में कब आया, 22 जुलाई को। उसी दिन क्या हुआ, प्रेसिडेंट साहब क्या कर दिए, साइन कर दिए। ये क्या बन गया, अधिनियम एक्ट। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर किस दिन पास कर दी, 22 जुलाई 2019 को। ये उसी दिन से क्या हो गया, लागू हो गया। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट यूएन में, यूनाइटेड नेशन में ये कब लागू किया गया था, यूनाइटेड नेशन 20 अक्टूबर 1993 को यूनाइटेड नेशन में इसको समर्थित कर दिया गया कि ह्यूमन राइट क्या कर रहेगा ही रहेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या रहेगा ही रहेगा। और हमारे यहाँ कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को। और यूनाइटेड नेशन में कब ये लागू हुआ, समर्थित किया गया, 20 अक्टूबर 1993। ये कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम में कि किस देश से इसके सिद्धांत लिया गया, तो अभी बताएं पेरिस से। ये पूछ देता है कि इनके सदस्य को कितने होते हैं, इनमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्य मेंबर, सदस्य मेंबर, इसमें 5 सदस्य होते हैं, यानी बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है संस्था। देखिए 5 सदस्य रहेंगे, एक इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, 2 अन्य लोग रहते हैं, और 2 क्या करते हैं ना, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। देखिए 5 लोगों में कौन कौन रहता है, एक प्रेसिडेंट रहते हैं, किसकी, NHRC के, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं, एक प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट, ये जो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के। इनकी योग्यता पूछ देता है क्या होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम जो न्यायाधीश हैं राजीव खन्ना साहब, उनके योग्यता के बराबर होते हैं, या वही हो सकते हैं, रिटायर होंगे तो ही राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, इनकी योग्यता होगी। फिर एक सदस्य क्या होने चाहिए, उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने चाहिए, न्यायमूर्ति होने चाहिए। यानी जैसे राजीव खन्ना साहब हैं, उनके अगल बगल न्यायाधीश हैं, एक लोग क्या होने चाहिए, न्यायमूर्ति होने चाहिए, न्यायमूर्ति यानी जज होने चाहिए। एक सदस्य क्या होना चाहिए, किसी भी उच्च न्यायालय का रिटायरमेंट सदस्य हो सकता है, रिटायर्ड सदस्य हो सकता है, रिटायर्ड सदस्य हो सकता है, रिटायर्ड सदस्य हो सकता है। यानी 3 लोग ये लोग होगा, एक अध्यक्ष, एक इनके 2 अन्य लोग, और 2 अन्य लोग क्या होते हैं, हाई कोर्ट के, यानी राज्यों की हाई कोर्ट में उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्यों के। यानी कितने मेंबर की टीम होती है, 5 मेंबरों की टीम होती है। पहला प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट की पूछ देता है योग्यता क्या क्या होती है, तो प्रेसिडेंट की योग्यता राजीव खन्ना साहब हो सकते हैं, उनके बराबर होनी चाहिए, नहीं तो राजीव खन्ना ही साहब क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बन सकते हैं। अभी जैसे कौन है, वाईबी चंद्रचूड़, वाईबी चंद्रचूड़ साहब क्या बन सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष बन सकते हैं। एक सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यायमूर्ति होनी चाहिए, जज होना चाहिए उसी में। एक सदस्य कोई भी जो जज रिटायर हो चुका है वो सदस्य होना चाहिए। 2 क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, तब क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है। यहाँ तक समझ में